दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या तीसरा को हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्या कर रहा है, इसको कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यांक √5/3 और -√5/3 है। ठीक है, मतलब कह रहा है पहले भी बताए हैं कि कोई भी हमारा बहुपद दिया रहता है, ठीक है ना, तो बहुपद का सबसे बड़ा जो घात होता है उतना ही शून्यांक होता है। शून्यांक मतलब x का मान, इस बहुपद को हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है x का मान उतना ही आता है, वही शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो x के सबसे बड़ा घात क्या है, 4 है। तो इसको हल करेंगे तो x का मान 4 गो आंसर दे देगा। ठीक है, जिसमें से 2 गो दे दिया है x का वैल्यू। देखिए एगो x का वैल्यू ये दिया है √5/3, एगो x का वैल्यू दे दिया -√5/3। ठीक है, इसका और 2 गो शून्यांक निकालना है। ठीक है, अगर वही यहाँ x के पावर 3 देता तो इसका 3 शून्यांक होता है, x² देता तो उसका x का 2 गो शून्यांक होता है, मतलब x का मान। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ से हल लिखेंगे x बराबर, x का 2 गो शून्यांक दिया है तो लिखेंगे x बराबर √5/3 और दूसरा शून्यांक ये है x बराबर -√5/3। ठीक है, यही 2 गो शून्यांक दिया है। अब दोनों शून्यांक को इसको या इसको, ठीक है, गुणा करके और इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, इसका भागफल का गुणनखंड कर देंगे तो वहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो पहले लिखेंगे x बराबर इतना, x बराबर इतना। अब इस x को इधर ला रहे हैं, बराबर के इस साइड में ला रहे हैं। तो देखिए बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा √5/3 ये। अब इस x को, इसको, ये चीज़ को बराबर के इधर लाएंगे तो x, ये माइनस है, बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा √5/3। अब दोनों को गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, इसको a मान लेंगे या इसको b मान लेंगे, या इसको भी a मान लेंगे या इसको भी b मान लेंगे। तो फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको फार्मूला पर कर देंगे a² माइनस b²। तो इसको a माने हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसको गुणा कर रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर। फिर देखिए फार्मूला में होता है माइनस, तो माइनस ये b² तो b कितना है √5/3 के होल स्क्वायर। अब इसको हल कर रहे हैं तो x में या x में 2 बार करेंगे तो x² और माइनस ये रूट, ये जो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है। ये नियम होता है, रूट वर्ग को कैंसिल कर देता है, काट देता है। तो यहाँ हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब ये 5/3 आ गया। अब इसी चीज़ को इतना से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, इस नंबर को डिवाइड करें तो यहाँ लिख देंगे इतना। ठीक है, अब वो जो नंबर दिया है वहाँ तो 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इतना को अब पहले भी बताए हैं कि डिवाइड कर, देखने में ये थोड़ा मतलब कि अटपटा लग रहा है लेकिन हल करने में एकदम सिंपल है बहुत। पहले भी बताएं जब ऐसा का डिवाइड आता है तो हमको पहले इसको कटाना रहता है 3x के पावर 4। तो इस x² में क्या से गुणा कर दें कि 3x के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये x² में करें हम क्या से गुणा करें कि 3x के पावर 4 आ जाए। सबसे पहले इसी को देखना रहता है, यही नियम है कि आगे वाला को कटाने के सोचेंगे कि इसमें क्या से गुणा कर दें कि 3x के पावर 4 आ जाएगा। तो देखिए 3 लाना है तो एक 3 से गुणा कर देंगे, एक x² से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x²। ये एक्सपोनेंट एंड पावर का फॉर्मूला से ऐसे, अगर ये गुणा नहीं बुझा रहा है तो देखिए ये फॉर्मूला होता है a के पावर n गुणा a के पावर m। ठीक है,
अगर हमारा बेस बेस है बराबर रहता है गुणा में रहता है तो पावर पावर जुट जाता है, तो ए के पावर एन और प्लस एम हो जाता है। तो वही तो है, देखिए ये बेस है ये बेस बराबर है तो पावर पावर जोड़ देंगे, तो पावर पावर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 3x और दो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना देखिए आ गया। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि क्या से गुणा करेंगे, तो हमको पता चल गया 3x स्क्वायर से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर अब इस 3x स्क्वायर को दोनों से गुणा किया जाता है, ऐसे नियम होता है, इसमें भी करते हैं इसमें भी करते हैं, यही रूल है यही नियम है। तो 3 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, तो 1 में 3 में गुणा करेंगे 3, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर में करेंगे तो फिर वही हो गया कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर, बेस बेस बराबर है। ठीक है, तो पावर क्या होता है जुट जाता है, तो एक्स के पावर 4 हो गया। तो ये लिख देते हैं एक्स के पावर 4। ठीक है, जितना ये ऊपर होता है उतना ही नीचे लाया जाता है, यही नियम होता है यही रूल है सारे डिवाइड में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो दो इधर भी किया जाता है, मतलब जितना रहता है उसके साथ भी किया जाता है। तो -5/3 में या फिर 3x स्क्वायर में गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए -5/3। ठीक है, गुणे क्या है, ये क्या है 3x स्क्वायर में। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर में 3 3 कट गया, -5 x के पावर 2 आ गया है। तो इसमें और इसमें गुणा किए तो क्या आया है -5। ठीक नहीं, यहाँ पर फिर से देखिए इसको समझा रहे हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो अब इसमें भी किया जाता है, इस चीज़ को इसमें 5/3 से या 3 में कर रहे हैं गुणा। तो यहाँ पर देखिए वही ना 5/3 गुणे 3x स्क्वायर में गुणा किया तो ये कट गया। ठीक है ना, तो -5 x स्क्वायर आ गया, तो वही बोल रहे हैं कि यही होगा, तो -5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या नियम होता है, सबका चिन्ह चेंज कर देते हैं, नीचे वाला को इसमें प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस रहता है प्लस कर देते हैं, सभी में यही नियम होता है। अब x के पावर 4 है, यहाँ भी -x के पावर 4 है, ये घट जाएगा, कट गया। अब देखिए 6x³ है और कहीं x³ नहीं है, मतलब एक कास्ट के कभी भी रहता है x³ + 2x³ रहेगा, तभी हम इसको ऐड करके 3x³ करेंगे। ये कभी ऐसे नहीं हो सकता, x स्क्वायर और 3x के पावर 3 ये हमारा जोड़ नहीं होगा। ठीक है ना, पावर पावर सेम रहता है तभी जोड़ होता है। जैसे ये x + x दोनों में कुछ नहीं था, पावर पावर 1 है तो इसको जोड़ कर 2x कर देंगे, या x स्क्वायर + x स्क्वायर है, देखिए पावर पावर सेम है तो 2x स्क्वायर, मतलब एक कास्ट को रहता है तभी हम जोड़ घटाव करते हैं। तो वही यहाँ तो देखिए 6x³ है, सिंगल है तो यहाँ लिख देंगे 6x³ या पावर 3। अब यहाँ देखिए ये x स्क्वायर है तो यहाँ जोड़ घटा होगा, तो देखिए प्लस है माइनस है, 5 गो x स्क्वायर में से करें 2 गो x स्क्वायर काट दीजिए तो 3 गो x स्क्वायर बचेगा, इस 5x स्क्वायर में से 2 गो काटेंगे तो 3 गो होगा ना। चिन्ह देखिए बड़ा वाला प्लस है तो प्लस क्या होगा, अब यहाँ -10x - 5। ठीक है, अब इसमें फिर इस चीज़ में कितना बार में जाएगा कि ये 6x³ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस देखिए 6 से हम गुणा कर देंगे तो A1 में 6 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। ठीक है, x स्क्वायर है, यहाँ एक और x से कर देंगे तो x³ नहीं हो जाएगा, तो 6x से ये जा रहा है। ठीक है, अब इसके साथ इसमें कर दिए तो इसमें भी नियम होता है। ठीक है, तो 6x में x स्क्वायर में किए तो 6x³ हो गया, अब -5/3 में और 6x में फिर गुणा करें तो यहाँ देखिए -5/3 गुणे 6x में करें तो ये काट देगा 2 बार में, 5 दूनी 10 -10x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -10x। फिर चिन्ह को चेंज करते हैं तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी दोनों में ऊपर वाला नहीं नीचे वाला को चिन्ह को चेंज करते हैं। अब देखिए 6x³ + -6x³ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है और कोई x स्क्वायर नहीं है, मतलब एक ही कास्ट है तो 3x स्क्वायर। ये देखिए अब ये चिन्ह नहीं, ये प्लस वाला को मेन हम देखेंगे तो +10x है, -10x प्लस माइनस कैंसिल, -5 हो जाएगा। अब फिर इस चीज़ में क्या से गुणा करें कि 3x स्क्वायर आ जाए, इसमें क्या से गुणा करें
केवल 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो प्लस 3 बार में जाएगा, ठीक है। ये अब 3 में एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए -5/3, ये प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो माइनस दिए हैं 5/3 में या 3 में गुणा कर रहे हैं यहाँ, तो देखिए ये 5/3 गुणे 3 में, तो ये 3 3 कट गया, केवल 5 बच गया हमारा, तो यहाँ पर आ गया 5। अब चिन्ह को फिर चेंज करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया तो यहाँ 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड कर देंगे और इससे गुणनखंड करेंगे तो x का मान 2 को आएगा, वही तो 2 को अन्य शून्यांक हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना आया था हमारा भागफल, तो भागफल आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यही ना भागफल आया है। ये देखिए भागफल है, इसी को गुणनखंड कर देंगे अब यहाँ पर। तो गुणनखंड में क्या होता है, इसको गुणा कर कर हमको जोड़ने घटाने पर 6 ला देना है, गुणा करने पर 9, तो दोनों गुणा करेंगे तो 9, तो 9 को ऐसा तोड़िए कि 6 आ जाए, तो 3 में या 3 में, देखिए 3 3 का कॉम्बिनेशन बन गया, 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, तो 3 3 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 3x, यही 3 3 वाला x लगा दिए। अब 3x को जोड़ेंगे तो देखिए 6x हो जाएगा प्लस ये 3। अब इसको एक साथ कॉमन को सोचते हैं, तो देखिए 3x स्क्वायर है यहाँ 3x है, तो दोनों में क्या है, तो 3x है, यहाँ भी 3 है, x स्क्वायर एगो x ले लिए। अब 3x स्क्वायर में से 3 को बाहर कर दिया, 2 को x में से एगो को x को बाहर कर दिए, तो क्या बचेगा, खाली यहाँ x बचेगा प्लस 3x को यहाँ बाहर कर दिए तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 बच जाता है, ठीक है इतना। अब इस चीज़ में जो हमारा कॉमन होता है उसको कर लेंगे, तो प्लस 3 का कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ कर दिए तो केवल x बचेगा, अब प्लस 3 में से यहाँ कर दें तो कुछ नहीं होता है, तो इसमें 1 का तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3 को यहाँ कर दें तो केवल 1 बचता है। वही यहाँ भी काम किया है कि 1 का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, तो 3x को ले लिए तो 1 हो गया। अब ये बराबर होता है तो हमारा गुणनखंड सही होता है, तो दोनों में से कोई एक लिख देते हैं, एक इसको लिखते हैं 3x प्लस 3 इतना, एगो लिख देंगे इसको में से या इसको में से कोई एक इतना। अब क्या होता है हमारा 3x प्लस 3 इक्वल टू, एक बार 0 इसको बना लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ अब 0 हो जाता है। अब यहीं से 3x बराबर, ये प्लस है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर -3/3, ठीक है। अब यहाँ x बराबर, ये 3 3 कट गया, -1 हो जाएगा, 1, ये आंसर आ गया। और यहाँ देखिए x बराबर, ये प्लस है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 में, तो ये -1, तो वही तो 2 शून्यांक बोल रहा था। तो x का 2 शून्यांक क्या क्या है, एक -1 आया, एक ये भी -1 आया, 1 आया, तो x का 2 शून्यांक लिख देंगे -1 और -1, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 2 शून्यांक दिया है ये x का, यहाँ x के पावर 4 है, तो इसीलिए इसको हल करने पर 4 शून्यांक आएगा, मतलब 4 मान आएगा, ठीक है। ये तो 2 ये मान हो गया और इसका 2 ये मान हो गया, -1 -1, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।